बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हर आने वाला दिन काजी फायद ईसा साहब के लिए काफ़ी मुश्किल दिन साबित हो रहा है और हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि वो एक्सपोज हो जाते हैं। और जो एक उन्होंने अपनी एक शख्सियत का तासुर दिया हुआ था कि वो बहुत रूल ऑफ लॉ के मानने वाले हैं, जमहूरियत के मानने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले हैं, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि उनका इमेज जो है वो इंतहाई बुरी तरीके से मसख हो चुका है और अब वो सफाइयां देते फिर रहे हैं। लेकिन एक तरफ सफाइयां दे रहे हैं और सफाइयां किनको दे रहे हैं? गैर मुल्की अगियार को, उनको सफाइयां दे रहे हैं। गैर मुल्की सिफारतकारों को लंबे लंबे खतूत लिखे जा रहे हैं और खतूत लिख के अपनी वजाहतें पेश करते हैं। उसकी वजह यह है कि जाहिर है पूरी दुनिया मॉनिटर कर रही है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात को भी मॉनिटर किया गया और तमाम सिफारत खानों ने मॉनिटर किया, प्री पोल रिगिंग को देखा और इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ, फिर इलेक्शन के बाद क्या हुआ, फिर 9 मई के तनाजुर में अदालतों का क्या रोल है। तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं और इसी तरीके से बरतानवी हाई कमिश्नर ने बरमला एक कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था लाहौर में और उन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर तनकीद की और वो फैसले किए थे जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने बल्ले के निशान से लेकर बाकी मामलात पे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन न करवाने पे अदलिया के किरदार पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने अपना इजहार ख्याल किया। उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार की तरफ से दिया गया और जाहिर है जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की तरफ से वो गया और ये जवाब दिया गया आज से तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले, 25 दिन पहले, कम से कम 25 दिन पहले ये जवाब दिया गया 3 मई को और 25-26 दिन इसको दबा के रखा गया और फिर ये कल परसों इसको मंजर-ए-आम पे ये लेके आए हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही इसको मंजर-ए-आम पे लाया गया है और अपने जो लाइक माइंडेड हैं उनको दिया गया। इस तरीके से खत लिखा था चीफ जस्टिस साहब ने। उसकी वजह यह है कि उसका जवाब नहीं दिया बरतानवी हाई कमिश्नर की तरफ से, कोई जवाब नहीं आया बरतानवी हाई कमीशन की तरफ से कि इसका कोई वो देते, तो ज़्यादा उन्होंने इसको दरखुरे इतना नहीं समझा और इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा कि इसका कुछ जवाब दिया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो खत लिखा है उन्होंने कहा है कि जी कि आपने जो तनकीद की बरतानवी हाई कमिश्नर ने वो कोई सही नहीं थी और ख़त के मतन में जो बात कही गई है कि बरतानवी हाई कमिश्नर ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत और खुले आम मुआशरे की बात की, खुले मुआशरे की बात की, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद मालूमात के हक़ को तस्लीम किया और इसका अपने ऊपर इत्तलाक किया। और इस सिलसिले में उन्होंने काजी साहब ने मिसाल ये दी कि जी मैंने जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की आके, यानी कि अपने कमरा अदालत नंबर 1 की जो समात है उसको हम लाइव दिखाना शुरू कर दिया और ये हमारे हमने मेरे क्रेडिट पे ये चीज़ जाती है। लेकिन दूसरी जानिब हुआ ये कि आज इमरान खान साहब की हियरिंग थी, आज भी और उससे पिछली तारीख भी, तो दोनों समातें जो हैं वो लाइव नहीं दिखाई गई और आज तो बिल्कुल उस पर बैन कर दिया गया कि ये जी अदालत का फैसला है, चैम्बर में फैसला किया 4-1 के साथ, 4 जजेस एक तरफ और 1 जजेस एक तरफ और बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है काजी साहब वो अंडर प्रेशर थे इस मामले में क्योंकि हुक्म हाकिम था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लिहाजा वैसा ही हुआ और इमरान खान साहब को के केस की, इमरान खान साहब की वजह से पूरे का पूरा अपना एक असूल तोड़ दिया और एक जजेस कमेटी ने जो फैसला किया था लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से उस फैसले को भी चैम्बर में जाके तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद जो बरतानवी हाई कमिश्नर जो हैं आज सोचती होंगी कि जनाब ये 2-3 एक महीना पहले तो इन्होंने अपनी सफाइयां दी हैं और आज ये फिर वही काम कर रहे हैं और इमरान खान साहब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इम्तियाज उनसे बरता जा रहा है। अदरवाइज तो लाइव स्ट्रीमिंग तमाम मुकदमात कमरा अदालत नंबर 1 में जितने भी मुकदमात हैं उनकी लाइव होती हैं लेकिन नहीं दिखाई गई और इवन जो समात बरह रास्त ना भी हो वो भी कोर्ट टाइम के बाद उसको आप सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब लिंक पे देख सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के मुकदमे की, इसकी अपीयरेंस की ये नहीं आप देख सकेंगे क्योंकि ये बैन है। और इसलिए उसके बाद उनमें कहा गया कि जी कि इसमें खत में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी था, लेकिन इंतखाबात बर वक्त इसलिए नहीं हो सके कि सदर और इलेक्शन कमीशन मुत्तफिक नहीं थे कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान का इख्तियार किसको है। लेकिन जनाब ये तो बात है ही नहीं। इससे पहले जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़ी गई थी तो उस वक्त भी काजी फायद साहब दूसरे फरीक से जाके दूसरे फरीक की राय को मान रहे थे और वो इस मुकदमे में आई थिंक बैठे ही नहीं थे
के जो ये मुकदमा सुनता, और वो लंबी छुट्टी पर चले गए थे, यानी कि कुट्टी पे चले गए थे, छुट्टी पे नहीं कुट्टी पे चले गए थे। तो ये मामला, और ये सदर साहब और उनका मामला नहीं था। और उसके बाद जब रिटर्निंग अफसर वाला केस आया कि आप ये रिटर्निंग अफसर जो पीटीआई लेके गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस बाकर नजफी साहब ने उस पर स्टे किया। जब जवाब तलब किया जस्टिस बाकर नजफी साहब ने, और के रिटर्निंग अफसर जो हैं वो इंतजामिया से नहीं होने चाहिए और बल्कि ये जुडिशरी से होने चाहिए, तो कादी फाइल साहब ने रातों रात वो केस लिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, पिटीशन फाइल हुई, उसी रात फैसला हुआ और उसी रात अनाउंस कर दिया, और हाई कोर्ट के सारे इख्तियारात वो उन पर कदगन लगा दी थी, जो कि खिलाफ आइन था। तो इसलिए ये बात भी दुरुस्त नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सिर्फ 12 दिनों में हल कर दिया और 8 फरवरी 2024 को पूरे पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए। पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि खत लिखने की जरूरत क्या थी, और वो कॉन्फ्रेंस में बात हुई, कॉन्फ्रेंस का जवाब किसी और तरीके से दिया जा सकता था। फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिखने, यानी गैर मुल्की सफारतकार को एड्रेस कर रहे हैं, और यह खत फॉरेन ऑफिस के थ्रू जाता होता है और फॉरेन ऑफिस इसको देखता होता है। दफ्तर खारजा हमारा बाकायदा उसमें अक्सर ये होता है कि वो वेट भी करते हैं, कि वो देखते हैं, इसकी नोक पलक संवारते हैं और उसमें कोई गैर जरूरी चीज तो नहीं जा रही। तो ये जो है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, आप हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, लेकिन वजाहतें आप दे रहे हैं बरतानवी हाई कमिश्नर को। उन्होंने कहा जी पाबंदी का शिकार अफराद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने के हवाले से इतराज पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद बहुत से लोगों को ताहियात पाबंदी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें सादिक और अमीन नहीं समझा जाता था। अलबत्ता 7 रुकनी बेंच ने साबिका फैसले को कलअदम करार देते हुए कहा कि यह फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। यानी नवाज शरीफ साहब को अलाउ किया, तो उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन को हमने ख़त्म किया है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में बल्ले के निशान से महरूम करने के हवाले से बरतानवी हाई कमिश्नर के एतराज़ पर खत में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनकाद आमरीत को रोकने और सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, और इस जमहूरी असूल की तामील को यकीनी बनाने के लिए कानून में यह शर्त रखी गई है कि अगर कोई सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाती तो इंतखाबी निशान की अहल नहीं होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो बहुत सारी जमातों ने नहीं करवाए थे, और मुस्लिम लीग नवाज ने भी नहीं करवाए थे, अवामी नेशनल पार्टी ने भी नहीं करवाए थे, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी को तो चंद हज़ार रुपये जुर्माना करके उनको अलाउ कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज ने तो आपके सामने पेश होना ही मुनासिब नहीं समझा कि आप होते कौन हैं हमें बुलाने वाले, तो उन्होंने तो अब इलेक्शन करवाया है। तो इसलिए ये एतराज़ भी आपका दुरुस्त नहीं है। जो जवाब है ये हक़ाइक़ के मुनाफी है। जनाब चीफ जस्टिस साहब उन्होंने कहा जी कि खुद इस कानून के हक में वोट देने वाली एक सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो कानून कहता था। लिहाजा इस फैसले के हवाले से आप तनकीद बिला जवाब थी। हालांकि पिशावर हाई कोर्ट एक बहुत अच्छा फैसला दे चुका था, आपने तो पिशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया है। चीफ जस्टिस साहब ने आगे बढ़कर 2 कदम आगे बढ़े हैं, पिशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया, बल्ले का निशान छीना, और ये जो बुनियाद रखी है 8 फरवरी की इंतखाबात में जो खलल आया और एक बड़े पैमाने पर धांधली और इलेक्शन चोरी हुआ, इसकी बुनियाद वो बल्ले के निशान वाला फैसला है। तो रजिस्ट्रार ने खत में मजीद लिखा कि ये बात काबिल जिक्र है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के ओहदा संभालने के बाद ही पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात की शुमार बराह रास्त नशर होने लगी, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुकदमात लाइव नशर करने की इजाज़त दी, और आज उसकी नफ़ी हो गई है। आज इमरान खान साहब का मुकदमा आया, वो बल्ले का निशान, वो भी मुकदमा, रिटर्निंग अफसरों वाला मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लाइव नहीं दिखाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। तो काजी साहब का एक माइंड जो है वो चला हुआ है, एक ही तरफ चल रहा है, और वह एंटी इमरान खान और डिमोलिश पीटीआई और क्रश इमरान खान प्रोजेक्ट का वो हिस्सा लगते हैं। इसलिए उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी अवाम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं, ताकि अवाम को भी मुकदमात की शफाफियत और फैसलों के बारे में इल्म हो। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और पार्टी के निशान के बारे में फैसला भी बराह रास्त नशर किया गया था, लेकिन आज उस फैसले को पामाल कर दिया गया। आज बरतानवी हाई कमिश्नर क्या सोचती होंगी, बरतानवी हाई कमीशन क्या सोचता होगा कि ये कैसे हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, खत में कुछ लिख रहे हैं, अमलन कुछ कर रहे हैं।
इस मौका पर खत में 1953 में तेल के हसूल के लिए ईरानी हुकूमत का तख्ता उल्टने और 1917 का इलामिया के जरिए इसराइली रियासत का क़याम और फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से बेदखल करके तशद्दुद और कत्लेआम का निशाना बनाने का तज़किरा भी करते हुए सवाल किया गया, क्या ये सब दुरुस्त था? हमें सच्चाई के साथ माजी में भी किए गए गलत फैसलों को तस्लीम करना चाहिए और ज़रूरत इस अमर की है कि बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं, आप अगर सही फैसले देते तो ये नौबत ही ना आती, आप पे ये तनकीद ही ना होती। अगर आपने गलत फैसले दिए, आप पे तनकीद हो रही है, तो आप उसको एक और तनाजुर में ईरान के साथ जोड़ रहे हैं, फिर इसराइल के साथ जोड़ रहे हैं। ये सिर्फ यही है कि आप ज़रा खेलना चाह रहे हैं प्रेस से, और तो इसमें कोई लॉजिक नहीं समझ आ रही कि आपने बल्ले का निशान छीना इमरान खान से, उस पर एतराज़ हुआ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लज़म करा दिया, उस पर एतराज़ हुआ, लाइव स्ट्रीमिंग का आज आपने खुद ही नफ़ी कर दी, तो ये समझ नहीं आ रही। तो लिहाजा खत में कहा गया कि शहजादा चार्ल्स सोम की हुकूमत ने एक खुले मुआशरे और जमहूरियत की ज़रूरत पर जोर दिया है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद की है, लिहाजा उम्मीद की जाती है कि बाहमी ताउन को कबूल किया जाएगा। अब ये शहजादा चार्ल्स को भी किंग चार्ल्स का भी आ गया मैदान में तस्करा। तो बुनियादी तौर पर बात क्या है? बुनियादी तौर पर बात सिर्फ इतनी है जी कि अगर आप सही हो, अगर आप इंसाफ पर मबनी फैसले दे रहे हो, तो फिर आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता। और जब आप इस तरह के फैसले देंगे और यकतरफा ट्रैफिक चलाएंगे और मामला को बजाय इसके कि इसको एड्रेस करें, इश्यूज़ को एड्रेस करें, तो फिर यही होता है। जब आप जानिबदार हो जाएं, इंसाफ का तराजू आपके हाथ से लरजने लगे, तो फिर इस तरह के एतराज़ात भी आते हैं, क्योंकि दुनिया बड़ी वसी है और दुनिया देख रही है। और आज भी इमरान खान साहब ने जो आपके साथ बातें की हैं, वो भी इसी तनाजुर में की हैं कि जनाब चीफ जस्टिस, आपके पास इतनी दरखास्तें हमारी पड़ी हैं और सबका ताल्लुक बुनियादी इंसानी हकूक़ से है, उनका क्या बना? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।